आज हम आए हैं सक्खर बैराज। क्या है ये कैनाल तो कौन सा कैनाल है, कौन सी चीज है, क्या यहाँ पे स्पेशल जो है ना परमिशन लेनी पड़ती है कि 1923 में शुरुआत हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक इसका डोनर है। होम डिपार्टमेंट से इन्होंने इशू करवाई है 40 से 59 तक तकरीबन काम चल रहा है। ये ब्रिज आपको लैंसडाउन ब्रिज भी नजर आएगी। कि काम जोरों शोर से चल रहा है। 1938 से लेकर 1942 तक सूबों को उनके इख्तियारात के मुताबिक ही पानी दिया जाता है। ड्रिंक कर रहे हैं। छत खुली हुई है सारी। ये म्यूजियम है, ठीक सता है सीधा रास्ता रोड़ी, ये सीधा रास्ता सक्खर। चाचा बड़ी मेहरबानी अम्मा जी, इरिगेशन इंजीनियर पर व्लॉग बनाता है। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है सक्खर बैराज का। 10 गेट्स ऐसे हैं जो कि बंद कर दिए गए थे। ही इज आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर ऑफ सक्खर बैराज। लेकिन जिसने ही बनाया बहुत खूब बनाया है मॉडल। टेम्पल्स मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सक्खर बैराज, उनको तमगा इम्तियाज मिला था। खूबसूरत है जगह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज हम आए हुए हैं कहाँ पे? आज हम आए हैं पहले एक इंट्रोडक्शन करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। हेलो, इसे भी तर्जुमा नहीं है। या हबीबी। खैरियत। आज हम आए हैं सक्खर बैराज, जो सक्खर की बैराज 66 दरवाजों के नाम से जो मशहूर। पाकिस्तान बनने से ये कौन सी बैराज है? पाकिस्तान से बनने के पहले की थी, पता नहीं। नहीं पाकिस्तान के बाद बनी है। पता नहीं ये पहले थी पाकिस्तान से। क्रॉसिंग हो गई। बन गई ना, बन गई, टूट भी गई। हाँ जी, आज आए हैं आपको दिखाने। आज दिखाएंगे बैराज का काम किस तरह चल रहा है, क्या बैराज की इस वक्त कंडीशन है, सूरत हाल। ये तुमने इतनी बेकार बात की है यार। जिस तरह हम आपको आज बैराज दिखाएंगे, आपने कभी इस तरह नहीं देखी होगी। बिल्कुल नीचे से व्यू देखेंगे। आज हमारी आँख से देखिए। आज आंखें बंद करके देख ली है आपने बैराज ऐसे। अच्छा, ये तो सदा ही ऐसे काम करेगा। सही है। तो बैराज जो है ना, वो आपने पानी वाली देखी होगी, आज आप देखेंगे बिना पानी के। कहाँ से वैसे स्टार्ट है ये बैराज। अब हम जाने हैं वहाँ पे और उसके नीचे जाना है हमें। पहले तो मैं आपको एक चीज क्लियर करूँ, अभी हमने अप्रूवल लिए जाने की। अब वो अब उधर मिलेंगे किसी से तो पता चलेगा अगर बेइज्जती करवाई ना जाने देते हैं नहीं, वरना ये व्लॉग इधर ही पीनी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं जी। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे। ये है इनका, क्या है ये ऑफिस है, मेन ऑफिस है सक्खर बैराज का। इरिगेशन। अच्छा, ये अभी इजाजत ले रहा है, इसको इजाजत मिलती है नहीं। इधर आओ, कैनाल दिखाएं इनको। तो कौन सा कैनाल कहते हैं? दादू कैनाल। हाँ, ये हाँ होगा कोई ना कोई कैनाल। ये देखो वो कैनाल देखो। ये कैनाल ये वाले जो 4 दरवाजे हैं, ये भी कैनाल बना हुआ है। ये किसी और साइड पानी निकलता है, इसको दादू कैनाल कहते हैं ना मेरे ख्याल से। पूछ लो ना, दादू कैनाल ही होगा, ये लिखा होगा यहाँ पे। ठीक है, अभी ये इजाजत भी ले रहा है यहाँ पे इनके ऑफिस पे हैं। तुम लोगों को एक दूसरे से पूछते रहे तो कौन सा कैनाल है, कौन सी चीज है, क्या है, बस ये इसी में गुजर तो जाता तू क्यों आ रहा है भाई? मैं तो आपके साथ होता हूँ, मैं इतना थोड़ी घूमता हूँ भाई इसको याद मिल जाए तो नीचे चलते हैं जी। अभी हम असिस्टेंट इंजीनियर साहब से मिल के आए हैं। यहाँ पे स्पेशल जो है ना परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि ये रोड सिक्योरिटीज़ की वजह से अभी ब्लॉक किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। तो फिलहाल हम इस रोड पे आए काफ़ी अरसे के बाद। कैसा लग रहा है? बहुत अरसे के बाद अजीब सा लग रहा है। अजीब सा लग रहा है ना। खाली सा रोड है। ये भाई सक्खर बैराज का काम चल रहा है, जो उसकी पूरी हम बताते हैं। यहाँ पे खड़े हैं, धूप बहुत है, ठीक है। इसकी जो तारीख है वो बेसिकली सक्खर बैराज की जो है, ये कब से स्टार्ट हुई है भाई बनना? सक्खर बैराज जो बनना स्टार्ट हुई है वो 1923 में 1923 में शुरुआत हुई थी। हाँ। लॉयड बैराज के नाम से ये बैराज मशहूर है। अभी सक्खर बैराज कहते हैं इसको। हाँ। ब्रिटिश का दो 32 तक कंप्लीट हो चुकी थी। और इसके 66 जो हैं वो दरवाजे हैं, जिसमें से अभी कुछ का काम चल रहा है, वो आगे चल के भी हम दिखाएंगे। पर यहाँ पे देखें सुनसान लगा पड़ा है रोड सारा, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। यहाँ पे चाइनीज़ कंपनी वर्ल्ड बैंक से फंडेड जो है, गवर्नमेंट ने उनको ये आप एक किस्म का जो है प्रोजेक्ट दिया हुआ है। तो वर्ल्ड बैंक इसका डोनर है, ठीक है। तो CRBC एक चाइनीज़ कंपनी है, उनके थ्रू ये पूरी इसकी रेनोवेशन हो रही है। तो इसको कंप्लीटेशन में तकरीबन लगेंगे 22-23 से काम शुरू हुआ है, जो कि एंड होगा 2000 तकरीबन 27-28 तक। हाँ। एक और चीज़ में 15 लाख क्यूसेक पानी का ये जो है ना कैपेसिटी बर्दाश्त कर सकता है ये बैरेज। हाँ। असल में ये इस तरह है कि 15 लाख कैपेसिटी है इसकी। लेकिन 10 गेट्स इन्होंने ना 1942 या 43 में बंद कर दिए थे। क्योंकि वो कैनाल्स जो है वो वहाँ पर प्रेशर के साथ पानी नहीं जा रहा था, तो इन्होंने वहाँ पे बंद किया ताकि सिल्टिंग जो है वो ज़्यादा ना हो। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं इस बैराज की, तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने अप्रोच किया
वर्ल्ड बैंक को, दूसरे डोनर्स को कि वो प्रोजेक्ट्स लाएं। ये बैराज जो है वो 100 साल इसको हो गए हैं, तो अब इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर का काम जो है ना वो ज़रूरी हो गया था। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करूँ कि ये जितनी भी हमें इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी हमें वहाँ से मालूमात लेके हम फिर आए हैं। अब ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं पूरी की पूरी वो इन्फॉर्मेशन लिख दूंगा, आप वो नोट कर लीजिएगा। आपको अगर हम कोई पॉइंट जो है मिस करेंगे यहाँ पे तो उस वजह से। बाकी हम अभी जाते हैं म्यूज़ियम पे आगे। म्यूज़ियम पे आपको दिखाएंगे मज़ीद वहाँ पे जो चीज़ें पड़ी हुई हैं, या म्यूज़ियम में जो जो वहाँ पे मॉडल्स बने हुए हैं, उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा। अच्छा, इधर ट्रैफिक आपको दिखाते चलें कि ये कोई भी ट्रैफिक नहीं है, हम नहीं। परमिशन से आए हुए हैं। ट्रैफिक मेन वजह इधर इस वजह ये से पूरा बंद है, बंद किया हुआ है क्योंकि चाइनीज का प्रोजेक्ट है ना, चाइनीज के लिए सिक्योरिटी कंसर्न्स है। सिक्योरिटी जो है ना होम डिपार्टमेंट से इन्होंने हाँ। इशू करवाई है कि हमें जो है ना सिक्योरिटी चाहिए चाइनीज के लिए, हाँ। ताकि कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो कि वो सिक्योरिटी रीजन की वजह बिल्कुल। से चला जाए और पीछे से काम रह काम जाए। आदमी अच्छा, को छोड़ के कोई ना जाए। हम यहाँ से पहले जो है ना अपनी जाते थे खैरपुर, नौकरी थी हमारी, तो उसमें ये होता था कि सुबह को 9 बजे रोड खुलता था, शाम को 5 बजे सुबह को 9 बजे बंद होता था, शाम को 5 बजे फिर खुल जाता था। तो उसमें ये होता था कि काम इनका जो है ना डिस्टर्ब हो रहा था, और इसमें डिलेज जितने आएंगे उतना ये काम, जब डिले होगा तो ये रोड काफ़ी दिनों तक बंद रहना था। और भी और अगर इस ये वजह 2027 तक प्रोजेक्ट है तो 30 तक चला जाता। इस वजह से जो है ना अब 24 घंटे जो है इधर काम चल रहा है। 24 घंटे काम भी चल रहा है। और ये अभी पानी की सिचुएशन यहाँ पे ये है। बाकी वहाँ पे जो है ना आगे थोड़ा जूम करके दिखाऊं, यहाँ पे काम चल रहा है अभी, इन दरवाजों पे काम चल रहा है अभी। मैं बताऊं 70 कि कोफर डैम इन्होंने बनाया है, वहाँ से ये डी वाटरिंग कर रहे हैं। सीधा जो उसका फ्लोर है वो एक्सपोज हुआ है 93 साल के बाद। हाँ। तो वहाँ जब एक्सपोज वो दिखाते हैं ना फ्लोर, पता चला है कि जो मेंटेनेंस का काम है, रिपेयर का काम है, वो भी उसके साथ साथ चला रहे हैं जी। तो म्यूजियम भी चलते हैं, वो दिखाते हैं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम सिक्योरिटी जो है वो उसको बरकरार रखें, चाइनीज को हम कवर नहीं करेंगे इंशाल्लाह। से आप देखते चलेंगे तो ये पूरे इनको कहते हैं सक्खर बैराज के ये दरवाजे हैं, ठीक है। अब ये हैं 29 पे इस वक्त मैं हूँ, और अभी ये जाता तकरीबन 66 हो जाएंगे। तो 40 से 59 तक तकरीबन काम चल रहा है अभी दरवाज़ों पे, बकाया भी ये चलेगा। ये आगे भी आप देख सकते हैं ये काम चल रहा है। तो जनाब इस वक्त गर्मी है तकरीबन 44 सेंटीग्रेड, और बहुत तपिश है, गर्मी बहुत है, धूप है और पसीने आ रहे हैं। पर क्या है कि काम तो करना है। अभी एक चीज़ देखी मैंने, मैं आपको दिखा दूँ, ये सक्खर बैराज का दरवाज़ा है, ठीक है। उसके अंदर से आप देखें, ये आपको सामने ये ब्रिज, आपको लैंसडाउन ब्रिज भी नज़र आएगी। तो खूबसूरत नज़ारा होता है यहाँ पे भी। जब आप सर्दियों में यहाँ से गुजरते हैं तो यहाँ पे बड़ी फोग होती है जो इनमें से दरवाज़ों में से निकलती है बाहर, वो भी बड़ा खूबसूरत मंजर होता है। तो ये देखें, जैसा कि हमने बताया कि काम ज़ोरों शोर से चल रहा है बैराज का। ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पूरा ज़बरदस्त। अब मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि ये जो फ्लोर एक्सपोज हुआ है ना, तो इसकी भी रिपेयर मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं ये। क्यों? क्योंकि ये 93 साल के बाद, अब मैंने बताया था पहले भी कि अभी एक्सपोज हुआ है। 93 साल तक बैराज पर पानी ही पानी हुआ करता था, कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला। तो ये काम असल में इससे पहले गेट की रिप्लेसमेंट का हो चुका है 1944 में। तो 4 साल तक वो काम चला था, 1938 से लेकर 1942 तक, सॉरी तो 42 तक 4 साल तक जो है वो कराची शिपयार्ड का कोई प्रोजेक्ट था। उन्होंने 66 के 66 दरवाजे रिप्लेस कर दिए थे। अब उसके बाद आज दूसरी मर्तबा जो है वो ये रिप्लेस हो रहे हैं सारे दरवाजे। भाई ये चल रहा है काम यहाँ पे। असल में ऐसी सिचुएशन पहले हमने तो नहीं देखी, हमारे बड़ों ने भी नहीं देखी होगी। बड़ों ने शायद देखी हो, नहीं देखी होगी भाई, क्योंकि उस टाइम से बनी है, 100 साल बाद अभी इसकी रेनोवेशन हो रही है। भैया ये तो ठीक है, 93 मतलब ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के बाद जो है यहाँ पे इनको जमीन दिखी है। यहाँ पे दिखाए ना, ये दरवाजे ही नहीं है, ये काम चल रहा है, सारे रिप्लेस होंगे। भाई जो लोग कह रहे हैं कि सक्खर बैराज पे काम नहीं चल रहा, ये सारा देख लें आप। और इसको बनाना इतना मुश्किल है कि ये कोई एक घर नहीं है 150 गज का कि जिसकी कंस्ट्रक्शन 2 दिनों में हो जाए। हाँ बिल्कुल। और पानी की शार्टेज की अगर बात करें ना हम, तो पहले हमें भी ऐसा लग रहा था कि ये कैनाल जो बन रहे हैं इसकी वजह से शार्टेज आ गई है। और ये चीज़ जब हमने इंजीनियर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि ये जो है ना, जब बरसातें वगैरह नहीं होती हैं हाँ, तो वैसे ही शार्टेज हो जाती है पानी की। और ये 91 के कानून के तहत जो है ना, सूबों को उनके इख्तियारात के मुताबिक ही पानी दिया जाता है। तो 70% अभी जो है शार्टेज है पानी की। और जहाँ इसको जो इम्प्लीमेंट है ना वो करती है इरसा, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी है, वो हर सूबे को उसके मुताबिक पानी देती है। और उसी तरह हमारे पास भी है, लेकिन ये शॉर्टेज थोड़ा अरसा रहेगी। जब बारिशें होंगी तो शॉर्टेज खत्म हो जाएगी।
यहाँ से दिखाऊं, डिवाटरिंग का काम चल रहा है वहाँ पे। पंप जो है ना, यहाँ से जो डैम इन्होंने बनाया है, कॉपर डैम, इसका यहाँ से डिवाटरिंग कर रहे हैं। छत खुली हुई है और सारी, छत तो खुली हुई है, ये सारी बनाएंगे बिल्कुल, क्योंकि ये सारी बनेगी अभी। इतने साल हो गए, 100 साल होने वाले हैं अभी। भाई इसको ये अभी जब जुलाई 2025 तक इनको कंप्लीट करने हैं। कितने? 16 दरवाजे। हाँ। So now we are at museum, सखर बैराज म्यूजियम। ये है लिखा हुआ। हाँ, क्या? म्यूजियम लीली ऑर्डर। अच्छा चलो यही होगा भाई। ये इस पे लिखा हुआ है, ये म्यूजियम है, ठीक है। और ये इसकी पूरी यहाँ से दरवाजे बने हुए हैं, ये ताला लगा हुआ है। अब देखते हैं मिलता है नहीं मिलता, वो हमारा नसीब। तो भाई इसकी हिस्ट्री जो थी, क्योंकि आज गर्मी भी इतनी है, एक तो हम थक भी गए हैं, और गर्मी ऐसी है कि हम बैराज तकरीबन 1 किलोमीटर पैदल चल के आए हैं, बाइक्स खड़ी करके अपनी। 1 किलोमीटर ये बैराज है। चल झूठा। मतलब आधा किलोमीटर भी नहीं होगा भाई। अबे भाई इतना बताना पड़ता है ना, वरना कोई एहसास कैसे करेंगे लोग। ये सरताज घूम रहा है म्यूजियम में। सरताज म्यूजियम में। सरताज चलो भागो करता। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ से पीछे का रास्ता है, सीधा निकलता है बाईपास पे। सर आया था। यहाँ से जाता है सीधा रास्ता रोड़ी, ये सीधा रास्ता सखर। ये भाई यहाँ पे अगर आग लग जाए तो उसके लिए मट्टी डालते हैं, जैसे आपकी कवर पे मट्टी डाली जाएगी, है ना, तब आपको शायद आग लगे जाए। मेरी लाश को आग लगा। यहाँ पे फोटो गैलरी, ये यहाँ पे लगा हुआ है, थोड़ा मॉडलिंग कर लें, है ना। तुम आज नहा के क्यों नहीं आए? क्या नहाया क्यों नहीं है तुमने आज? ये पानी जा रहा है, जाओ नहाओ। ये पानी नहा कर आया हूँ भाई, नहा कर आया हूँ। हाँ नहा कर आए हूँ, नहा न कर। नहाने के बाद मैं ऐसे ही दिखता हूँ। हमारे एक साहब आए हैं, उनको हम लेके आए हैं। चाचा तवाजो नालो खादिम हुसैन साहब हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच, स्पेशली हमारे लिए इन्होंने म्यूजियम खोला है। चाचा बड़ी मेहरबानी हमारी। अच्छा तो भाई यहाँ पे ये है सखर बैराज का म्यूजियम, द सखर बैराज। अब हम ऐसा स्टार्ट नहीं करेंगे जैसे आप जल्दी जल्दी में करते हो ना सारी चीज़ें, तो थोड़ा तसल्ली से आराम से सांस लो। इरिगेशन इंजीनियर, एग्रीकल्चर इंजीनियर, पहले आप डिसाइड करो आप हो कौन। मैं कोशिश करूंगा कि आप इरिगेशन इंजीनियर है पर व्लॉग बनाता है। हाँ, एक कोशिश करूंगा आपको जितनी नॉलेज मुझे है अपनी, तो मैं आपको बताऊंगा। तो नॉलेज शेयर करते हैं बस। चले चले कोई मसला नहीं। खादिम हुसैन साहब ने चाहा हमें कुछ बताएं, और उन्होंने कहा कि सब कुछ लिखा भी हुआ है और आप मज़े से पढ़ सकते हैं, आराम से अपना टाइम लेने। हमने कहा ठीक है। अच्छा जैसे हम सखर में बैराज में एंटर होते हैं ना, ये सारा जो बना हुआ है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है सखर बैराज का, ठीक है। यहाँ से ये दरवाजे स्टार्ट हो रहे हैं 1 से लेके, ठीक है। ठीक है, ये 1 स्टार्ट हुआ, और यहाँ से आते आते ये यहाँ पे इधर आओ ना। नहीं, थोड़ा थोड़ा पीछे जाओ। मैं वहाँ से फिर करता हूँ। हाँ। ये हो गए 66। आप जब सखर में बैराज पे एंटर होते हो, ठीक है, तो ये जो हम उस दिन वहाँ पे खड़े थे, जो टिकटॉकर चौक बनाया था वहाँ पे वीडियो, अब वो सीधा रोड जैसे आप आएंगे ना तो आपको मिलेगा यहाँ पे सर्किट हाउस। तो अब इसमें होता है इस तरह है कि हमारे पास आते हैं टोटल 7 कैनाल्स जो कि सखर बैराज से मुंसलिक हैं। 3 कैनाल्स हमारे इसके राइट साइड पर हैं और 4 कैनाल्स लेफ़्ट साइड पर हैं। और उसी के साथ साथ मैं अगर बात करूं तो ये कैनाल्स हमारे आते हैं, सबसे पहले आता है NW कैनाल, उसके बाद राइस कैनाल के बाद आता है दादू कैनाल। दादू कैनाल के साथ ही बिल्कुल वहाँ पर ऑफिस है जो कि इरिगेशन का ऑफिस है, जहाँ पर हम बैठे थे। वहीं से गेट 1 से स्टार्ट होता है। और मैंने पीछे आपको बताया था कि 10 गेट्स ऐसे हैं जो कि बंद कर दिए गए थे, क्योंकि जो कैनाल्स हैं उसमें पानी का फ़्लो जो है वो तेज़ नहीं हो रहा था। तो इन्होंने ये जो गेट्स हैं 10 जो आयरलैंड है इन्होंने बना दिए थे और ये बंद कर दिए थे। उसके बाद उन्होंने जब पानी का उन्होंने मैयर किया तो 9 लाख क्यूसिक जो है टोटल वहाँ से गुज़रता था पानी अमूमन। पर हमारा 2010 में और 1976 की एक फ्लड आया था जिसमें 12 लाख क्यूसिक तक पानी यहाँ से गुजर हुआ था, और उस फ्लड की वजह से भी बैराज को काफ़ी डैमेज हुआ था। जाहिर सी बात है जब फ्लड आएगा तो नुकसान ही होगा। बिल्कुल। तो अब इसी वजह से रिकंस्ट्रक्शन जो है ना सारी चीज़ें इसी में है हमारे पास डिवाइडिंग वॉल। ये अगर हम देखें, ये डिवाइडिंग वॉल इसीलिए दी जाती है, ये वाली और वो परली साइड पर लगी हुई है, ताकि पानी का जो फ्लो है उसको बढ़ाया जाए, कैनाल्स की तरफ मूव किया जाए। बेसिकली बैराज जो है वो मेन रिजर्वायर का काम करती है,
कि वो सखर में जो भी पानी हमारा जमा होता है बैराज के थ्रू, वो सारे कैनाल्स को डाइवर्ट करती है और सारी ज़मीनों को हमारा सैराब करती है। ये तो हो गया कैनाल्स के बारे में। अब आते हैं थोड़ा पिक्चर्स पे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं पिक्चर्स के लिए। अच्छा, ये जो पिक्चर आप सामने देख रहे हैं, ही इज़ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर ऑफ सखर बैराज। बिल्कुल। इनका नाम क्या है? आर्नल्ड अल्बर्ट। दिख रहा है? जी मेरे को दिख रहा है। हाँ, आर्नल्ड अल्बर्ट और पता नहीं आगे कुछ। अच्छा, आर्नल्ड अल्बर्ट मिस्टू शायद लिखा हुआ है कुछ ऐसा ही इनका नाम है। असिस्टेंट सॉरी, ही इज़ आर्किटेक्चर एंड इंजीनियर ऑफ सखर बैराज, ये थे। ठीक है, उसके बाद ये पुरानी जो तस्वीरें हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस तरह हुई है ये देखें आप, ये तस्वीर है एक। ठीक है, उसके बाद ये सारी कंस्ट्रक्शन की तस्वीरें हैं। अब अगर वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, आगे से आ जाओ। ये भी मॉडल बना हुआ है एक किस्म का, है ना? बिल्कुल, ये गेट का मॉडल है। इस गेट तरह से गेट बने हुए हैं। गेट्स की बात करूँ तो ये गेट्स इसी तरह बने हुए हैं। अभी जिसकी रिप्लेसमेंट हो रही है, चेंज हो रहा है, मेंटेनेंस हो रही है, वो इस तरह के गेट्स हैं जो ये कि खुलते और बंद होते हैं। हाँ बिल्कुल, खुलते और बंद होते हैं। इसका काम है पानी को पानी छोड़ना, डिवाइड करना, पानी को जमा करना, डिवाइड करना। पानी को भेज देना। ये क्या है? ये भी और बैराज उसके का मॉडल साथ- है? हाँ, ये बैराज का एक मॉडल है जो कि सुनहरी काम हुआ है। सोने का है, सोने का बना नहीं, कॉपर वर्क है मेरे ख्याल से, लेकिन जिसने ही बनाया बहुत खूब बनाया है मॉडल। और इसी के साथ साथ अगर बात करें अब हम, भाई ये है व्यू ऑफ मैन बैराज अंडर कंस्ट्रक्शन लुकिंग फ्रॉम लेफ्ट बैंक। ये भाई बैराज के पुरानी तस्वीरें हैं जो कि जाहिर करती हैं कि भाई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस तरह से हुई थी। आप जब यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको मज़ीद पता लग जाएंगी चीज़ें। हमारे इसमें जो हमारे स्टोन्स वगैरह यूज़ हुए हैं टोटल वो इसमें लिखा हुआ है। अब हाइड्रोलिक लाइम यूज़ हुई है इसमें, इसके अलावा क्ले फॉर्मेशन, और इसके अलावा सीमेंट जो पोर्टलैंड सीमेंट है वो, फाइन ग्रेवल और फाइन ग्रेवल, ये पता नहीं कौन कौन से पत्थर हैं भाई। ये रोड़ी का स्टोन फाइन है, मतलब जो छोटा, यूज़ किया गया सोर्स है ना, मतलब बड़ा। ये है रोड़ी क्विक लाइन। ये कुछ रोड़ी के स्टोन्स हैं, कुछ हमारे कोहिस्तान के, ये और रिवर सैंड, ये हिल सैंड, बिल्कुल, ये एवरेज सिल्ट, ये कोरेस्ट। फॉरेस्ट सिल्क। अब इसको आप थोड़ा आसान लफ्ज़ों में बताएं कि ये पत्थर यूज़ किए गए हैं बनाने में, या ये वाले मट्टी, या ये वाला बजरा, जितनी भी या सीमेंट, बिल्कुल इस सारे मटेरियल से बने तो ये इधर होना लिखा हुआ है सैंपल्स मटेरियल्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ सखर बैराज। बिल्कुल, वो ये हैं सारे। ये है मॉडल ऑफ राइट बैंक अप्रोच द बैराज लेट्स स्पेन। अब मेरे ख्याल से मेरे परदादा की भी तो दिखाओ ना इधर। अच्छा, ये एक थे HM डहर साहब, HM बैराज, उन्होंने बनाई थी कौन सी बैराज? कौन सी बैराज? HM उन्होंने गुड्डू बैराज पे सारा काम गुड्डू किया था। गुड्डू बैराज का है? बिल्कुल, गुड्डू बैराज पर उन्होंने पूरा काम किया था। और अच्छा, HM डहर साहब 48 में थे। हाँ। ठीक है, कराची शिपयार्ड की तरफ से जो 31 गेट बनाया गया था ना 1982, ये उनकी तरफ से दिया गया ये उनको। उनकी तरफ से और मजे मॉडल दिया गया। अच्छा, और मज़े की बात बताऊं, और वो प्राउड की बात हमारे लिए ये है कि उनको तमगा इम्तियाज मिला था, दिया गया था। इम्तियाज। तो ये भी काफ़ी प्राउड की बात है। बिल्कुल, हमारे सिंध के लोग हैं। ये भी यार मॉडल हैं उनके, गुड्डू बैराज में उनका पूरा सेक्शन। बाकी ये तस्वीरें हैं, ये ओवरऑल यहाँ पे कायद-ए-आज़म की तस्वीर लगी हुई है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे लिखी हुई है कि भाई चीफ इंजीनियर्स कौन थे यहाँ पे, उनकी सारी डेटा लिखी हुई है यहाँ पे जो चेंज होते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से मैंने जहाँ पे पढ़ा था तो 72 ऑलमोस्ट 72 73 जो है ना इंजीनियर्स अभी तक चेंज हो चुके हैं इस बैराज पे। बिल्कुल। ठीक है, तो भाई ये था बैराज का जो म्यूज़ियम है। हमने आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखाई। अभी हम बाहर जाते हैं, देखते हैं और कुछ देखने को मिलता है तो वो आपसे शेयर करते हैं। बाकी इसकी जो सारी जो हमें बताई गई है हिस्ट्री, वो हम डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख देंगे। हो सकता है कि इस वीडियो के एंड में हो या बीच में या कहीं पे, कहीं ना कहीं पे, पर डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिख दूंगा वो। और हमने जितनी बताई भी है उसमें अगर कोई मिस हो गई चीज़ तो आपको ज़्यादा पता चल जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। हाँ, और आपको जो मालूम है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू। क्योंकि हम ये सारा जो बनाते हैं वो आप ही के लिए बनाते हैं, आपको पता हो, आपके इल्म में इजाफा हो। हम खुद भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं और गर्मी में घूमते हैं। और रहते हैं आपने सारा दिन। सब्सक्राइब करना है जी, सब्सक्राइब करें ना करें, थोड़ी सी तारीफ कर दें। अच्छा, आपने सब्सक्राइब नहीं भी किया ना, थोड़ा मेरी तरफ कैमरा करना, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ये गर्मी ने हमें फुल फ्राई कर देना है। फुल फ्राई कर। अभी ये खादिम हुसैन साहब हमें लेके जा रहे हैं फोटो गैलरी की तरफ। वैसे तो बड़े मजे हो गए ठीक है। आपके, क्योंकि आपको हम दिखा रहे हैं घर बैठे, आप घर बैठे ही चीजें देखेंगे और हम करेंगे मेहनत। अच्छा, अभी आप देख भी नहीं सकते इसको, तकरीबन 27-28 तक इजाज़त नहीं लेंगे। क्यों नहीं? दूसरे लोग मैं कह रहा हूँ। क्या जी? ये लाइब्रेरी है। ओह, ये यार बड़ा ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है जगह। क्या बात है। अच्छा, गवर्नर ऑफ बम्बई।
सर जॉर्ज एम्ब्रोस इन्होंने बनाई थी अपना सखर बैराज। ये गवर्नर था बॉम्बे का। गवर्नर ऑफ बॉम्बे 1918 से 1922 पे वन क्या है वे? अच्छा सही है। तो ये है भाई इनका अपना। अभी आते हैं फोटो गैलरी पे। ये जगह बड़ी मजे की बनी हुई है और अब आज तक मैं तो नहीं आया यहाँ पे। तुम्हारा चीज़ हम दिखाएं अंदर आया उसमें? नहीं। नहीं फर्स्ट टाइम आए हैं। ये क्या है? अच्छा ये है वो वही है ना जो अंदर दिखाया था मैंने। ये आर्किटेक्ट, हाँ अंदर था ये आर्किटेक्ट और ये बिल्डर है। अंग्रेजों ठीक का है। बनाया की तस्वीर है जो कंस्ट्रक्शन के अभी वक्त बन रही थी। इसकी यार आप एक बहुत खूबसत बना हुआ सिनेमैटिक शॉट। आप आए क्यों? बाकी एक बात और भी करने सर आप ही आए हो क्या? मैं लॉर्ड विलिंगटन भी है। एंड में जो है ना मेरी इधर पिक्चर्स हाँ आप जाओ अभी निकले चलो। अच्छा ये है देखें। अब हम बताते नहीं जाएंगे, बस आपको देखनी है तस्वीरें। ये सारी तस्वीरें कंस्ट्रक्शन के दौर की हैं, ठीक है। ये बड़ी मज़े की तस्वीर है। ये इंस्पेक्शन कर रहे हैं भाई, ड्रिलिंग ऑपरेशंस रिपेयर। चीफ इंजीनियर जो है वो उस टाइम पे वो कर रहे हैं अपना ऑपरेशंस जो है ना ड्रिलिंग कर रहे हैं वहाँ पे। ऑपरेशन एक सर्वे किस्म का ही होता है। फिर ये आ गई तस्वीरें, ये कंस्ट्रक्शन है सारी। देखें उस टाइम पे रिसोर्सेज कम थी पर इतनी मजबूत चीज़ बनाई है कि 100 साल चली और अभी तक अगर नहीं भी कंस्ट्रक्शन उसकी होती तो फिर भी चलती रहती, मतलब रिपेयरेंस नहीं होती। नहीं फिर नहीं चलती, फिर थोड़ा खराब होती, पलक वलक में कचरा ये आ बात जाता। तो नहीं है ना कि आप उसमें वो कर लें एकदम से कि यार ये भरोसा ही नहीं होता। नहीं बस खतरे में अब ये चाहते हैं कि भाई 100 साल चली गई, ये 50 और चले, इसलिए रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है अच्छा अब यहाँ पे आ जाएं। ये भी पिक्चर्स हैं यार। ये इसने इतना ये कुछ बताया, डीजल ये इलेक्ट्रिक। बनाई इसने दिख क्या है मेरा चाचा था ये विलिंगसन जो था ना। नहीं उसका क्रेडिट दो HM डहर साहब उनके थे, तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इनका सिर्फ असिस्टेंट इंजीनियर। नहीं बाकी डगर साहब की बड़ी मेहरबानी ये देखे। अच्छा ये जिस तरह से इन्होंने आर्ट गैलरी बनाई हुई है ना अपनी, बहुत मज़े की। लॉर्ड अच्छा एक और चीज़ दिखाओ। अबे उधर तो देखो वो भी हैं एक वायसराय ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये सब 1931। अच्छा ये इनके दौर में बनी है, ठीक है। और यहाँ पे आ गए सर हमारे बानी है पाकिस्तान जनाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। अगर ये ना होते तो पाकिस्तान ना बनता। तो भाई ये थी ज़बरदस्त किस्म की एक गैलरी। इसके सिनेमैटिक शॉट्स ज़ुबैर डाल देगा इसमें। तो जी आपने ये देखी पूरी आर्ट गैलरी, पूरी फ़ोटो गैलरी जो है इसकी शक्कर बैराज की। ये हमारा भी एक्सपीरियंस पहला ही था इसमें कि हमने आके इतना एक्सप्लोर की इसको। फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड ग्रेट एक्सपीरियंस। हाँ क्योंकि मैंने भी पहली मरतबा देखा, आप लोग भी पहली मरतबा और ये थैंक्स टू द मैनेजमेंट ऑफ शक्कर बैराज के जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया और अलाउ की ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच। सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट का हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं, और ख़ास करके चाचा खादिम सिंह साहब का। चाचा खादिम चलेंगे। तो भाई ये ज़ुबैर कर रहे हैं। अभी बाहर जाके हम अगर कुछ होना तो ठीक है, वरना ब्लॉग मेरे ख्याल से अभी एंड करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और दिखा दूं कि ये जो गैलरी बनाई गई है ये भी पुल के गेट्स की तरह ही बनाई गई है। जिस तरह वो पुल के गेट देखेंगे वही लोग आपको यहीं ऐसा ही है। तो भाई इसी के साथ ही हम यहाँ पे ब्लॉग को करते हैं एंड। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसी मज़े की वीडियोस देखते रहें और शेयर भी करें। आया करो, ठीक है, शेयर भी किया करें। थैंक यू वेरी मच। एंड नहीं साथ में आ जाओ। SYZ डेली व्लॉग को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।